जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, तुलसीदास जी ने लिखा है भगवान श्री राम जी सभी लोगों का कितना सम्मान करते थे, और खुद तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में क्या सोचा होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। सुनी अवलोक सुचित चख चाही, और भगत मोरे मत स्वामी सराही, कहते नसाई हो यही की, और इज्जत राम जाने जन जी की। अर्थात वह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि ही की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छा स्थिति जानकर रीझ जाते हैं, अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहित न प्रभु चित चूक किए की, और करत सुरत से वारे हिये की, जेहि अगे बधेउ व्याध जिमि बाली, और फिर सुकंठ हुई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की, प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है। भगवान श्री राम कभी किसी की भूल चूक याद नहीं रखते हैं, वे उसे भूल जाते हैं। और उनके हृदय में क्या रहता है? उनके हृदय में कि अच्छाई नेकी को वो 100 बार याद करते हैं। कोई भी अच्छाई कर देता है, अच्छा काम कर देता है, उसे भगवान 100 बार याद करते हैं, और बुराई कभी याद नहीं रखते हैं। ऐसे हैं भगवान श्री राम। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूत विभीषण केरी, और सपनऊ सुन राम ही हेरी, ते भरतई भेटत सन्माने, और राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया, और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान, और तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात वहां मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहा पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान समझा, अपने समान समझा और अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई श्रावरी है सबही को नीक, और जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। मैं श्री राम जी की आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। एही विद निज गुण दोष कही, सबई बहुर सिरुनाई, और नहु रघुवर विशद जसो, सुन कल कल से नसाई।
इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिनके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनको सुनने भर से कलयुग के पाप कष्ट नाश हो जाते हैं। जग बालिक जो कथा सुहाई और भरद्वाज मुनि वरहि सुनाई, कहूँ सोई संवाद बखानी और सुनऊ सकल सज्जन सुख मानी। मुनि यज्ञवल्क जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान करूंगा। यह सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने, सब सज्जन उसको अनुभव करते हुए सुने। शंभु की ने ये चरित सुहावा और बहुर कृपा करे उमहि सुनावा, सोई शिव काक भुसुंड ही दीना और राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा। सुनिएगा ध्यान से, शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भुसुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बालिक पुनि पावा और तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, त्रिसूता बकता समशीला और सब दरसी जानई हर लीला। उन काक भुसुंड जी ने फिर यज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। उन काक भुसुंड जी ने फिर यज्ञवल्क्य जी ने पाया और फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना और कर तलगत आम लक समाना, और रहूं जे हरि भगत सुजाना और कहे सुने समझई विदनाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी कथा सुसु कर खेत, और समुझी नहीं तसी बालपन तबीयत रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वारय क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किमि समझो मैं जीव जड़े कलिमल ग्रसत विमूढ़। अर्थात श्री राम जी की गुण कथा में वक्ता कहने वाला, श्रोता सुनने वाला, दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। जो कहता है वो भी ज्ञानी और जो सुनता है वो भी ज्ञानी होता है। मैं कलयुग में के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़, कलयुग के बारे में लिखा है कि मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला और उसको कैसे समझा सकता था। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महागूढ़ जड़ जीव भला, उसको मैं कैसे समझा सकता था।
ततप कही गुर बारही वारा, और समझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करिब मैं सोई, और मोरे मन प्रबोध जई होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्ध के अनुसार कुछ समझ में आई। जब गुरु जी ने बार बार कथा सुनाई, तब कुछ समझ में आई। इसी तरह मैं भी कहता हूँ कि रामायण आप बार बार सुने, प्रतिदिन सुने, तभी आपके समझ में आएगी। जब उसको सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, तभी आप में बदलाव आएगा। इसलिए आप कथा सुनिए और उस पे फिर स्मरण करिए कि क्या बताया गया है और भगवान ने क्या किया है। ये सब कुछ आपको सोचना ही पड़ेगा। तब बुद्ध के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, और तस कहूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेश मोह भ्रम हरनी, और करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय से हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेश, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव के समान है। समझिएगा कि ये संसार रूपी नदी के को पार करने के लिए नाव के समान है। ऐसी है हमारी रामचरितमानस की कथा। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, और राम कथा कलि कलसु विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, और पुन विवेक पावक कहु बहु कहु अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा, राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जानने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, और सुजन सजीवन मूर सुहाई। सोई बधु धातल सुधा तरंगनी, और भय भंजन भ्रम भेक भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है, कामधेनु गाय है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, और साधे विबुध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, और विश्व भार भर अछल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान, नरकों का नाश करने वाली, और साध रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी नीर क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। ऐसी है राम कथा। जम गन मुह मसी जग जमुनासी, और जीवन मुकुट हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, और तुलसी दास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए, यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्त देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी की पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय में हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, और सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदिसी, और रघुबर भगत
प्रेम परमित सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है, सद्गुण रूपी है, देवताओं से के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो, और तुलसी सुभग स्नेह बने सिय रघुबीर बिहारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है, और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते थे। जय श्री राम, जय श्री राम। आज के भाग में इतना ही, अगले भाग में आगे सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।